प्रणाम। हरे कृष्णा। मित्रों, आज देवराहा बाबा के बारे में बताता हूँ मैं। महान संत देवराहा बाबा उत्तर प्रदेश के जो जन हैं और ख़ासकर मथुरा वृंदावन के जो जन हैं, ग्रामीण हैं, नागरिक हैं, वो तो जानते ही हैं। और जो आध्यात्मिक आत्मा है भारत की, जो सनातनी है ना, जो धर्म के प्रेमी हैं, धर्म से प्यार करते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। उनके लिए है वीडियो जनरली, इसमें कोई किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं है, केवल आध्यात्मिक लोगों के सुख के लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, है ना। बड़ा जोरदार वीडियो, मज़ेदार कहानियाँ हैं। देखिए, जो बाबा थे देवराहा बाबा, उत्तर प्रदेश के हैं, खासकर मथुरा के मान लो, वृंदावन के मान लो, आश्रम भी है उनका वहाँ। तो बड़े महान थे, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा रही कि बाबाओं से लोग चमत्कार चाहते हैं। चमत्कार वही चाहता है जो काम नहीं करना चाहता है। तो बाबाओं को मानते हैं कि जो बाबा चमत्कार नहीं बताए वो बाबा क्या। तो देवराहा बाबा कोई चमत्कार नहीं बताते थे जनरली, लेकिन देवराहा बाबा के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी एज का रहस्य था, 200 साल से भी अधिक थे। कोई 300 बताता, और मुंह तो फिर मुंह है, कोई 900 भी बोल देता है, लेकिन फाइनली 200 साल की उम्र उनकी बताई जाती है, मृत्यु तक। 1989 में उनकी डेथ हुई है। और देवराहा बाबा जनरली योग की बात करते थे, आसन प्राणायाम मुद्रा की बात करते थे, और योग के कारण वो स्पष्ट कहते थे कि भाई वो ब्रह्मलीन अवस्था में आ गए हैं और योग के कारण ही हुआ है। मतलब ऐसा संत जो स्पष्ट बताता था कि कोई चमत्कार नहीं है। उनकी खास विशेषता ये थी कि वो अपने चरणों से लोगों को आशीर्वाद देते थे। और ये मनोज रघुवंशी जी हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था उनका, लगभग वो इंटरव्यू 89 के पहले का ही है। वो इंटरव्यू यूट्यूब में डला है। मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि आज संडे का दिन है, वो बाबा को सुने आप, और आपको सही में आध्यात्मिक जो आपके ग्रंथियां हैं वो खुल जाएगी, और बहुत ही आनंद भी आता है। आध्यात्मिक लोगों की बात ही अलग। अध्यात्म एक ऐसी चीज है, अध्यात्म में आदमी भूखे रह के भी खुश रहता है ना। और जो भौतिक तामसिक व्यक्ति दोबारा पति होकर उसको चैन कहाँ मिलता है। तो ये जो उन्होंने आसन की बात करी, प्राणायाम की, खासकर पतंजलि ऋषि के प्राणायाम की बात करें हैं। हमको जब हम योग की बात करते हैं तो हम लोग बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। बाबा रामदेव का कोई योग से कोई वास्ता रहा नहीं कभी भी। याद रहे ना कि योग की जो प्रामाणिक किताबें निकाली थी, सबसे पहले योग की किताब यहाँ से निकली थी, ये योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर, ठीक है। योग दर्शन परमहंस निर्जानंद श्री पंचदशानाम परमहंस अलखबाड़ा देवघर बिहार। तो योग की बहुत पुरानी पहले से किताबें निकली, बहुत ही उम्दा है ये किताब। आसन प्राणायाम ये मिल जाएगी आपको, सभी जगह मिलती किताब, आप चाहिए आसन प्राणायाम, बहुत बहुत ही उम्दा किताब है, ठीक है। बाबा रामदेव के अलावा भी योग में बहुत कुछ है भैया, है ना। बाबा जी तो जानते हो, बाबा जी हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं यार, सब बेच रहे हैं बढ़िया से, उनको योग भी करा रहे हैं ना, तो उनका अलग मैटर है। तो रघुवंशी जी ने जो है ना उनका इंटरव्यू लिया, तो बाबा का जनरली बाबा जी इतना बड़ा इंटरव्यू देते नहीं थे, लेकिन मूड में रहे दे दिए बाबा ने। अब बाबा जी से कितने फेमस थे बाबा जी, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी उनकी चर्चा करते हैं, आशीर्वाद लिए थे, इंदिरा जी भी उनके पास जाती थी। अब जानते हो कि हमारे देश में यदि साधु संतों के पास यदि कोई वीआईपी चला जाए तो लोग फिर कैसे बावले हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही अच्छे से। तो ये इसी टॉपिक पे आज हमारा ये वीडियो था। ये काम की बात, छोटी सी बात, ज्ञान की बात है। देखिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान के हम रह नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज बहुत जरूरी है। तो आज देवराहा बाबा की बात में बात करते हैं, आगे ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा, सीधे पॉइंट पे आते हैं। देवराहा बाबा के बारे में यदि आपको जानना है तो, ठीक है, आप गूगल में जाइए, ठीक। हम ये गए गूगल में, ठीक। हमने यूट्यूब खोल लिया। यहाँ पे केवल आपको देवराहा लिखना है, देव RAH, देवराहा बाबा, देवराहा बाबा, बस इतना ही लिख के क्लिक मारे, ये बाबा जी खुल जाएंगे। नहीं, हमने कहा खोल दिए जी, यूट्यूब खोलना था, यूट्यूब नहीं खोला था मैंने। ये देवराहा बाबा, ये लिखा मैंने देव RAH, देवराहा और बाबा, ये मैंने खोला तो ये देवराहा बाबा खुल गए। पहला ही वीडियो जो है ब्रह्मऋषि श्री देवराहा बाबा के नाम पे है, उसको ऐसा खोलने का है, ठीक है ना। ये बाबा के बारे में ये वीडियो आप सुन लेना। धार्मिक ये देखिए,
ये जो है वो कप्तान है बचुला। निर्माण समिति के जो लोग हैं ना, खासकर अशोक सिंघल और भूतपूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, वो सब कर रहे हैं। दोनों को फोटो ले लिया, वो ये बाबा की करके खड़ा हो जाए, ये बाबा की बड़ा रहते। ये वाला वीडियो आप लोग देख लेना, ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये टाइटल निकाल लेना और ये वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो बताया मैंने कि देवराहा बाबा ऊपर लिखोगे सबसे पहले मिल ही जाएगा। अब देवराहा बाबा की चर्चा मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे जो ज्योतिष के गुरुजी हैं आदरणीय केवन राव साहब, उन्होंने किताब लिखी योगी प्रारब्ध एवं कालचक्र, ठीक है। अब मानव के साथ रहता है यार, कोई ना कोई को गुरु मान लेता है, वो तो मैं भी अब मानव ही हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, जानवर तो हूँ, मैं भी राव साहब को गुरु मान लिया हूँ, जो लिख देते हैं बिल्कुल अंधा अनुसरण करता हूँ। लेकिन कायदे से हमको अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए, राव साहब लिखे या कोई लिखे, है ना, क्योंकि मानव को अपनी बुद्धि थोड़ी लगानी चाहिए। लेकिन फिर भी राव साहब के ऊपर मेरा अंधा अनुसरण है, ये मेरी अच्छी बात नहीं है। मेरे को ऐसा इस तरीके से किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, तो ये मानवता के खिलाफ है, हमको अपनी बुद्धि से भी सोचना चाहिए। फिर हमने देखा कि नहीं, राव साहब ने तो लिखा है, फिर हमने जाके बहुत उसकी स्टडी करे बाबा जी की, तो बाबा जी हमको यूट्यूब में भी मिले और बहुत ही जोरदार बाबा है। मेरी और मुझसे पहले की पीढ़ियों ने भारत के मैदानी क्षेत्रों में जिन संत के दर्शन किए हैं वे थे देवराहा बाबा, जो कभी कुछ खाते पीते नहीं थे। वह पतंजलि योग के सूत्रों के महान रहस्यों के ज्ञाता थे। 1989 में अपने शरीर त्याग के समय किसी भी गणना से उनकी आयु 200 वर्ष से अधिक थी। उनकी प्रसिद्धि उस समय अधिक फैली जब भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी उनके दर्शनार्थ आने लगे। तो ये देवराहा बाबा के हैं। तो बाबा का यही है, बाबा कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान की सेवा करो, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, और योग की बात करते हैं, खासकर खेचरी मुद्दा की बात करते हैं। देखिए योग में कितनी ताकत है ना। तो ये पतंजलि का योग है और जरूर आप लोग योग में भी इंटरेस्ट लीजिए, है ना। और योग में इंटरेस्ट लेंगे और आप खुश रहेंगे और आध्यात्मिक रहोगे आप, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होने वाली। यदि आप आध्यात्मिक मन बनाए ना एक बार, दुनिया में बहुत सारे लोगों को समस्या है, हर एक आदमी की थोड़ी ना हमको कर सकता है, हर एक आदमी टाटा बिरला नहीं बन सकता है, सबके अपने अपने प्रारब्ध है, सबके अपनी डेस्टिनी है, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बात देवराहा बाबा की आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपसे निवेदन है कि यदि अच्छी लगी मेरी जानकारियाँ, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कभी कभी बोल देता हूँ, आजकल मैं बोलना बंद कर दिया, रोज रोज बोलना अच्छा नहीं लगता है, पीछे भिड़े रहो लोगों के। लाइक करें, सेव करो, और जिसको अच्छा लगता है तो वैसे ही वो लाइक शेयर तो कर ही लेता, मेरे ऐसा मानना है। तो ये थी देवराहा बाबा की बात। हरे कृष्णा, नमस्ते।